हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक, तो हमने इससे जो पहली वीडियो थी उसमें देखा था कैसे चुंबक बनाया जाता है। ठीक है, मेथड ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो नेक्स्ट आपका टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या फिर विद्युत चुंबक तत्व। ठीक है, तो इसे कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, या फिर हिंदी में कहेंगे विद्युत चुंबक तत्व। ठीक है, तो जो आपका विद्युत है उसके जो प्रभाव है, ठीक है, विद्युत के जो प्रभाव है, बहुत से प्रभाव है। हमने जो ऊष्मीय प्रभाव देखा था, ठीक है, रासायनिक प्रभाव देखा था। बैटरी चैप्टर में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। तो रासायनिक प्रभाव हमने बैटरी में देख लिया था। ठीक, ऊष्मीय प्रभाव जो आपका हीटर होता है या फिर जो प्रेस होता है, ठीक है, वहां आपको ये ऊष्मीय प्रभाव देखने को मिल जाता है। ये भी हमने डिस्कस किया था। तो इसका एक और प्रभाव होता है विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, तो जो चुंबकीय प्रभाव होता है वो जो हमारे वैज्ञानिक थे ओरस्टेड, ठीक है, उन्होंने 1819 में एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या किया, एक कंडक्टर में से, एक चालक में से विद्युत धारा को प्रवाहित किया। या आपका कोई कंडक्टर है, कोई भी हो सकता है कंडक्टर, उसमें से उन्होंने विद्युत धारा को प्रवाहित किया था। तो उन्होंने देखा कि जो चालक है, जब विद्युत धारा को प्रवाहित किया गया तो उस चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ था। उन्होंने कैसे प्रूफ किया, उन्होंने एक जो निडल होता है, कंपास आप लोगों ने देखा होगा, जो डायरेक्शन बताता है, उसको इसके नजदीक ले गए तो ये क्या करने, डिफ्लेक्ट करने लग गया था। इसमें जो सुई होती है, जो दिशा दिखाती है, वो डिफ्लेक्ट हो रही थी। तो इससे क्या समझे आप लोग कि जब किसी चालक में से विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये ओरस्टेड जो वैज्ञानिक थे उन्होंने प्रूफ करके दिखाया था। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। तो एक एक्सपेरिमेंट ये भी था उनका कि किसी चालक में से जब विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, तो जो ओरस्टेड थे उन्होंने क्या किया, एक चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित किया और उस चालक के नजदीक जब वो उस कंपास को ले गए तो जो कंपास था वो क्या करने लगा, डिफ्लेक्ट होने लग गया। ठीक है, उसमें वो गति मतलब मूव करने लग गया उसका निडल। तो वो दिखाता है कि वहां पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न है। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो अब अलग अलग में आप कैसे चुंबकीय क्षेत्र पता कर सकते हो, उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, उसके लिए थोड़े से रूल है, हम थोड़ा सा उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, मान लो आपका एक कंडक्टर है, ठीक है, एक कंडक्टर है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब आपको पता करना है कि इसमें चुंबक की डायरेक्शन कैसी है। ठीक, तो मान लो आपका जो करंट है वो इस दिशा में ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, ये आपका कंडक्टर है, कोई चालक है जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो मान लो इस कंडक्टर में से क्या करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब आपको पता करना है कि इसमें जो चुंबक की दिशा है वो कैसी होगी। ठीक है, तो मैंने आपको समझाने के लिए एक कंडक्टर लिया है, ये आपका कंडक्टर है। ठीक है, अब मुझे पता करना है कि इसमें चुंबक जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा होगा। तो देखो, इसके लिए बहुत से रूल बने। तो एक रूल है राइट हैंड रूल। ठीक है, तो मैं राइट हैंड रूल से आपको समझाता हूं। ठीक है, राइट हैंड रूल। ठीक है, राइट हैंड रूल। ठीक है, तो राइट हैंड रूल ने क्या कहा था, पहले मैं आपको समझा देता हूं कि राइट हैंड रूल होता क्या है। ठीक है, राइट हैंड रूल में हम अपने थंब को, हम राइट हैंड को लेना है और इस थंब को उस दिशा में करना है जिस दिशा में करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, जिस दिशा में करंट है उस दिशा में आप क्या करोगे, अपने थंब को कर दोगे और अपने जो उंगलियां हैं सारी की सारी उंगलियों को बंद करोगे। तो जिस दिशा में आपकी उंगलियां बंद हो रही होगी वो दिशा आपकी कहलाएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है, इसे कहते हैं राइट हैंड रूल। फिर से सुन लीजिए, आपने थंब को करना है उस दिशा में जिस दिशा में करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, और आपने ऐसे थंब को करने के बाद अपने सारी उंगलियों को बंद करना है। थंब को उसी दिशा में रखना है जिस दिशा में करंट है और अपनी उंगलियों को आप करना है बंद। और उंगलियों को जैसे आप बंद करोगे तो उंगलियां जिस दिशा में बंद हो रही हैं वो दिशा आपकी कहलाएगी चुंबकीय क्षेत्र की। मान लो ये करंट ऊपर को जा रहा है, तो इसमें अगर मान लो ये आपका चालक है, ठीक है, ये आपका चालक है। ठीक है, ये आपका एक चालक है, तो इसमें करंट कहां जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है करंट। तो अगर मुझे इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है तो थंब ले लो ऊपर को, अब अपनी उंगलियों को बंद कर दो ऐसे। तो आपका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो ऐसा अंदर की ओर से ये ऐसे सर्कुलर में ऐसा होगा इसमें चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अगर ये चालक है तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वो ऐसे। ठीक है, क्योंकि देखो करंट जा रहा है ऊपर को, तो आपका चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, इस दिशा में ऐसे रोटेट में। ठीक है, तो किसी कंडक्टर में, कोई स्ट्रेट कंडक्टर है, अगर उसमें आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है तो आपके पास सबसे सरल ऑप्शन क्या है, राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल कहता है उस दिशा में आप अपने थंब को कर दो और अपने सारी उंगलियों को, राइट हैंड का, ठीक है, अपने दाएं, जो आपका दायां हाथ है उसका जो थंब है, अंगूठा है, उसको करंट की दिशा में करना है और अपनी उंगलियों को करना है बंद, क्लोज, ठीक है, मुट्ठी बनानी है।
तो जिस दिशा में आपका उंगलियां बंद हो रही है वो दिशा कहलाएगा आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है, तो ये होता है हमारा राइट हैंड रूल। इसकी हेल्प से हम फाइंड आउट करते हैं किसी स्ट्रेट कंडक्टर में आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है, फिर इसी में नेक्स्ट आया कॉर्क स्क्रू रूल। ठीक है, आपका ये था राइट हैंड रूल, और नेक्स्ट है आपका कॉर्क स्क्रू रूल। ठीक है, आप लोगों ने बहुत से जो स्क्रू होते हैं खोले होंगे, ठीक है, कसा भी होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो स्क्रू होता है वो जो घड़ी की दिशा में कसता है, जिस दिशा में घड़ी चलती है क्लॉकवाइज जिसे हम कहते हैं, उस दिशा में कसता है, और घड़ी की उल्टी दिशा में वो क्या होता है, बाहर की ओर निकलता है। ठीक है, तो समझाने के लिए देखो, जो आपका नेक्स्ट रूल है उसे हम कहते हैं कॉर्क स्क्रू रूल। ठीक है, तो आपका कॉर्क रूल क्या कहते हैं, आपका जो स्क्रू होता है ना, अगर मैं उसको क्लॉकवाइज दिशा में घुमाऊं, ठीक है, क्लॉकवाइज ऐसे, तो वो अंदर की ओर जाएगा। ठीक है, और अगर मैं उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊं तो बाहर की ओर को आएगा। ठीक है, अगर आपका जो करंट है, अगर मैं किसी स्ट्रेट कंडक्टर की बात करूं, ठीक है, ये आपका एक कंडक्टर है। ठीक है, ये आपका कंडक्टर है। ठीक है, ये आपका कंडक्टर है, तो यहां पर मैं क्या माना हूं, एक क्या है, कील है। ठीक, अब कील देखो, इसमें करंट कहां को जा रहा है, अंदर की ओर यहां को जा रहा है, मान लो करंट। ठीक है, या फिर आप ऐसे इस तार से समझ सकते हैं, मान लो एक आपका एक चालक है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर रही है ऐसे अंदर की ओर, यहां से अंदर की ओर करंट जा रहा है। ठीक है, तो कॉर्क स्क्रू कहता है अगर आपका जो करंट है, ठीक है, वो कहां को जा रहा है, अंदर को जा रहा है, तो सुई अंदर को कब जाती है, जब वो, सॉरी, जो आपका कील है वो अंदर को कब जाता है, जब वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। तो आपका जो चालक है, अगर करंट अंदर को जा रहा है, ठीक है, करंट अंदर को जा रहा है, इसका मतलब आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है, क्लॉकवाइज है, क्योंकि अंदर को जा रहा है करंट। ठीक है, ये कॉर्क स्क्रू रूल से हम समझते हैं। अगर करंट बाहर को आ रहा है तो कील बाहर को कब निकलता है, जब वो एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमता है। तो अगर मुझे इस चालक में निकालना है कि इसमें आपका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो ऐसा है घड़ी की दिशा में, या फिर विपरीत है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसे कहते हैं कॉर्क स्क्रू रूल। तो आपने क्या करना है, मान लो ये चालक है, इसमें करंट अंदर को जा रहा है, ये जो चालक है मैंने ऐसे रखा है, ऐसे ये है, तो इसमें करंट कहां जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है। ठीक है, ऐसे अंदर की ओर, इस ध्यान से समझो। तो आपका जो ये करंट है इसमें कहां जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है करंट। ठीक है, तो मुझे इसमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो देखो फिर करंट अंदर, कील अंदर कब जाता है, जब उसको हम क्लॉकवाइज घुमाएं, तो इसमें जो आपका चुंबकीय क्षेत्र होगा वो ऐसा होगा। ठीक है, मैं यहां पर बना रहा हूं, ये अगर मैं ऐसा रख दूं इसके ऊपर, तो ठीक है, तो इसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कैसा, ऐसा होगा। ठीक है, ऐसा रोटेट क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि करंट अंदर को जा रहा है। अगर करंट बाहर को आता है अगर, तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र होगा कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि कील बाहर तब आता है जब वो एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमता है। एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमने पर कील बाहर आता है, तो करंट बाहर को आ रहा है, तो यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम कॉर्क स्क्रू रूल। ठीक है, इन दोनों रूल की हेल्प से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, किसी कंडक्टर में, किसी चालक में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जिसमें करंट फ्लो हो रहा हो। तो इन दोनों रूलों को आप अच्छे से समझिए। ठीक, अगर कोई डाउट है फिर आप मुझसे पूछिए।